हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास दो लिस्ट है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, एंड वी हैव टू मैच बिटवीन दोज टू लिस्ट्स। तो पहला लिस्ट में देखिए सक्सेशंस के बारे में बताया गया है। एक है हाइड्रार्क सक्सेशन, दूसरा ज़िरार्क सक्सेशन, तीसरा इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड चौथा इज सेकेंडरी सक्सेशन। और लिस्ट 2 में हमसे पूछा गया वही सक्सेशन के बारे में, वही सक्सेशन के कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स दिया हुआ है। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है मैचिंग करना, बच्चों जैसा काम है। तो हमें सिर्फ ये कौन सा सक्सेशन में क्या होता है ये पहले पता करना है, उसके बाद अब खुद ही आंसर दे देंगे। तो हमें पहले ये 4 जो सक्सेशन है इसका बारे में जानना पड़ेगा, ठीक। तो पहले हम शुरू करते हैं भाई नंबर 3 में जो है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में हमें पता करना है क्या है इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो भाई इकोलॉजिकल सक्सेशन मीन्स ग्रेजुअल चेंज इन स्पीसीज composition in a specific geographical area। तो ये है हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन शुरू होता है कहाँ से? कोई बेसिक कम्युनिटी से शुरू होता है ना। वो चलता है थ्रू सेरल कम्युनिटी और वो ख़त्म होता है क्लाइमैक्स कम्युनिटी में। देखिए ये सब क्या नया टर्म है। बेसिक कम्युनिटी में मान लीजिए कोई बेसिक स्पीसीज था। सेरल कम्युनिटी मतलब बेसिक कम्युनिटी जब धीरे धीरे ट्रांसफ़र होता है क्लाइमैक्स कम्युनिटी में, तो बीच में जो कम्युनिटीज़ आता है, सो बेसिक कम्युनिटी से क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ये एक ह्यूज टाइम है। इसके लिए एक ह्यूज टाइम का ज़रूरत है और इन टाइम के बीच में बहुत सारा और भी कम्युनिटीज़ आता है ना। वो सारा कम्युनिटी का हम बोलते हैं सेरल कम्युनिटीज़, जो आता है बेसिक कम्युनिटी और क्लाइमैक्स कम्युनिटी के बीच में। और ये जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी जब होता है तब वो उसे हम कहते हैं भाई मेसिक कंडीशन है ना। तो ये है हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन। मतलब धीरे धीरे जब कोई इकोलॉजिकल सिस्टम चेंज होता है, जब इकोलॉजिकल सिस्टम का स्पीसीज धीरे धीरे चेंज होके चलता है क्लाइमैक्स कम्युनिटी की तरफ, तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। ग्रेजुअल चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन, स्पीसीज धीरे धीरे चेंज होते होते वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि भाई स्पीसीज जो है वो चेंज हो जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन में। तो चलिए ऑप्शन सी के लिए हम पहले देखते हैं। लिस्ट 2 में ऑप्शन 1 को देखिए, ग्रेजुअल चेंज इन द स्पीसीज कंपोजिशन। तो भाई यही तो है हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब, है ना। धीरे धीरे स्पीसीज कंपोजिशन चेंज होके क्लाइमैक्स कम्युनिटी की तरफ बढ़ेगा। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन आ गया हमारा सी जो था वो चला गया लिस्ट 2 का 1 के साथ, हमें मिल गया एक आंसर। अब चलिए हम बात करते हैं सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में, जो कि डी ऑप्शन में है ना। तो देखिए सेकेंडरी सक्सेशन नाम सुन के क्या लगता है कि एक प्राइमरी सक्सेशन भी होना चाहिए। तो चलिए हम दोनों के तरफ ही थोड़ा करके जान लेते हैं। तो देखिए इकोलॉजिकल सक्सेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इकोलॉजिकल सक्सेशन का दोनों डिविजन्स है, वो है प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। ये दोनों है भाई इकोलॉजिकल सक्सेशन का 2 टाइप्स। तो देखिए बेसिक डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है? इट स्टार्ट्स ऑन एनी बेयर रीजन लाइक रॉक रीजन। मतलब ये जब शुरू होता है प्राइमरी सक्सेशन तब एकदम खाली रहता है रीजन, कोई भी बेयर रॉक रीजन में
इकोलॉजिकल सिस्टम में एकदम सब बेयर रॉक रीजन में शुरू होता है प्राइमरी सक्सेशन, लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में सॉइल इज ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। देखिए, प्राइमरी रीजन शुरू होता है एकदम बेयर रॉक से, जो इकोलॉजिकल सिस्टम में कोई भी सॉइल प्रेजेंट नहीं होगा, वहाँ पर अगर सक्सेशन हो रहा है तो वो है प्राइमरी सक्सेशन। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में बात कुछ अलग है, यहाँ पर ऑलरेडी सॉइल प्रेजेंट होता है, वहाँ पर होता है सेकेंडरी सक्सेशन। अब एक चीज़ बताइए, प्राइमरी सक्सेशन में पहले कोई सॉइल था ही नहीं, बेयर रॉक था, सो वहाँ पर स्पीसीज होगा। प्राइमरी सक्सेशन में नो प्रीवियस लाइफ, कोई भी पहले कोई भी स्पीसीज नहीं था। ये प्राइमरी सक्सेशन होता है वही उस जगह पर पहले कोई भी लाइफ का प्रेजेंस था ही नहीं। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में देखिए सॉइल था पहले से, सो सेकेंडरी सक्सेशन में सम स्पीसीज विल ऑलवेज बी प्रेजेंट। यहाँ पर कुछ ना कुछ स्पीसीज पहले से ही रहेगा, और वो सब स्पीसीज को हम कहेंगे पायोनियर स्पीसीज। पायोनियर मतलब जहाँ से कोई भी शुरू होता है उसे हम कहेंगे पायोनियर कहते हैं। तो देखिए, सेकेंडरी सक्सेशन में कुछ पायोनियर स्पीसीज ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, क्योंकि वहाँ पर सॉइल था। तो वही पायोनियर स्पीसीज धीरे धीरे बढ़ता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तरफ। लेकिन प्राइमरी सक्सेशन में सॉइल या फिर कोई प्रीवियस लाइफ कुछ भी नहीं था, ये एकदम शुरू से शुरू होता है। लेकिन प्राइमरी सक्सेशन शुरू से शुरू नहीं होता है, एक तरफ से देखा जाए तो, है ना। तो देखिए, आप कॉमन सेंस से बताइए, प्राइमरी सक्सेशन जल्दी होगा, मतलब प्राइमरी सक्सेशन जल्दी से जल्दी क्लाइमेक्स कम्युनिटी तरफ पहुंचेगा, या फिर सेकेंडरी सक्सेशन जल्दी से जल्दी क्लाइमेक्स कम्युनिटी में पहुंचेगा? बेसिक कॉमन सेंस है भाई। प्राइमरी सक्सेशन में तो सॉइल था ही नहीं, पहले प्राइमरी सक्सेशन में सॉइल आएगा, उसके बाद पायोनियर स्पीसीज आएगा, उसके बाद सीरल कम्युनिटी, देन क्लाइमेक्स कम्युनिटी। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में देखिए ऑलरेडी सॉइल है, ऑलरेडी पायोनियर स्पीसीज है, तो भाई सेकेंडरी सक्सेशन जल्दी से क्लाइमेक्स कम्युनिटी में पहुंच जाएगा प्राइमरी सक्सेशन से पहले। तो कौन सा होगा फर्स्ट? इन दोनों में प्राइमरी सक्सेशन इज स्लो प्रोसेस, है ना, क्योंकि सॉइल आने में टाइम लगेगा, पायोनियर स्पीसीज आने में टाइम लगेगा। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन इज अ रिलेटिवली फास्ट प्रोसेस देन प्राइमरी सक्सेशन। बेसिक कॉमन सेंस से हम ये बता दिए। तो ये है ऑलमोस्ट प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन का आपका डिफरेंस। तो ये कंसेप्ट दिमाग में लेते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यहाँ पर सेकेंडरी सक्सेशन के लिए क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन 2 को देखिए, लिस्ट 2 में ऑप्शन 2 को है फास्टर एंड क्लाइमैक्स रीच्ड क्विकली। तो हमें पता चल गया है भाई कि सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो बहुत ही फास्ट है और वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी में पहुंच जाता है बहुत ही जल्दी। तो हमें मिल गया हमारा दूसरा आंसर। ऑप्शन डी के लिए क्या सही होगा? ऑप्शन डी के लिए सही होगा लिस्ट 2 का ऑप्शन 2। पता चला कैसे हम आंसर ढूंढ ले। तो अभी हमारे पास 2 बाकी है, एक है हाइड्रार्क सक्सेशन एंड दूसरा है ज़ीरार्क सक्सेशन। तो चलिए इन दोनों को भी हम देख लेते हैं। तो भाई हमारे पास है, यहाँ पर है हाइड्रार्क सक्सेशन और यहाँ पर है ज़ीरार्क सक्सेशन। इन दोनों के मतलब बहुत ही इजी है। देखिए, हमें पता है कि कोई भी इकोलॉजिकल सक्सेशन कहाँ तक जाता है। कोई भी इकोलॉजिकल सक्सेशन का जो हमारा टारगेट है वो फिक्स है, वो होता है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। कोई भी तरह का इकोलॉजिकल सक्सेशन जाएगा कहाँ तक? जाएगा भाई क्लाइमैक्स कम्युनिटी तक ही जाएगा, है ना। तो इसका भी ये सक्सेशन की टारगेट भी है क्लाइमैक्स कम्युनिटी और ज़ीरार्क सक्सेशन की टारगेट भी है क्लाइमैक्स कम्युनिटी में पहुंचना। अब बात यह है
कि हाइड्रेट सक्सेशन शुरू कहाँ से होता है और जेरार्क सक्सेशन शुरू कहाँ से होता है। देखिए नाम में ही छुपा है, हाइड्रार्क कम्स फ्रॉम हाइड्रो, हाइड्रो से आता है हाइड्रार्क, और हाइड्रो मीन्स वाटर, है ना। सो हमें पता चल गया कि हाइड्रेट सक्सेशन शुरू होता है शैलो वाटर से, शैलो एंड नैरो वेट एरियाज, शैलो वेट एरियाज, यहाँ से शुरू होता है हाइड्रेट सक्सेशन। और जेरार्क सक्सेशन कहाँ से शुरू होगा? देखिए जेरिक मतलब ड्राई, सो जेरार्क सक्सेशन शुरू होगा कोई भी ड्राई एरिया से, है ना। तो हमें पता चल गया हाइड्रेट सक्सेशन शुरू होता है शैलो एंड नैरो वेट एरियाज, मतलब कोई भी वेट रीजन वहाँ से शुरू होगा। और जेरार्क सक्सेशन शुरू होगा ड्राई एरियाज लाइक डिजर्ट्स, डिजर्ट जैसे जगह से शुरू होता है जेरार्क सक्सेशन, और दोनों ही पहुँचेगा क्लाइमैक्स कम्युनिटी में। तो ये है इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस। तो हाइड्रेट सक्सेशन हाइड्रिक एरिया से शुरू होके जाता है मेसिक कंडीशन में, है ना। और जेरार्क कंडीशन शुरू होता है जेरिक टाइप ऑफ जियोग्राफिकल एरिया से और जाता है मेसिक कंडीशन में। मेसिक कंडीशन मतलब क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो ये है इन दोनों का डिफरेंस। अब चलिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। देखिए लिस्ट 2 का ऑप्शन 3 और 4 को देखिए, वही दोनों ही तो बाकी है ना। तो पहले ऑप्शन 4 को देखते हैं। ऑप्शन 4 में है फाइटोप्लैंक्टन टू मेसिक कंडीशन। अब फाइटोप्लैंक्टन कहाँ पे होता है बताइए? फाइटोप्लैंक्टन इज अ वाटर स्पीसीज, है ना। फाइटोप्लैंक्टन रहता है वाटर में। तो भाई फाइटोप्लैंक्टन अगर क्लाइमैक्स में जा रहा है तो कौन सा सक्सेशन होगा? फाइटोप्लैंक्टन रहता है वाटर में, मतलब हाइड्रिक कंडीशन में रहता है फाइटोप्लैंक्टन। तो भाई फाइटोप्लैंक्टन वाला जो सक्सेशन है वो हो गया हमारा हाइड्रेट सक्सेशन। और ऑप्शन 3 को देखिए, लीचिन टू मेसिक कंडीशन। लीचिन कहाँ पे रहता है? लीचिन रहता है ड्राई एरियाज में। तो कॉमन सेंस से हम बता दिए कि हाइड्रेट सक्सेशन के एग्जाम्पल है फाइटोप्लैंक्टन से मेसिक कंडीशन, और जेरार्क का एग्जाम्पल क्या होगा? लीचिन से मेसिक कंडीशन। टारगेट तो सेम ही होगा, है ना। टारगेट इज क्लाइमैक्स कम्युनिटी, लेकिन यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन, यहाँ पर लीचिन। तो हमें मिल गया ए जाएगा 4 के साथ, और ऑप्शन बी जो है लिस्ट 1 में वो जाएगा 3 के साथ। तो हमें हमारा आंसर मिल चुका है। अब चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन 2 को देखिए, वहाँ पर है A4, B3, C1 एंड D2। सो ऑप्शन 2 इज अवर करेक्ट आंसर। तो पता चला कैसे हम इसे सॉल्व किए, बहुत ही इजी था। सो होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू ऑल।